राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की। आखिर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया था और इसके पीछे का क्या कारण था, तो ध्यान से सुनिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। हनुमान जी को श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त के रूप में जाना जाता है। नियमित रूप से अगर हम बजरंगबली की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे जीवन से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की जो भी पूजा करता है वो जीवन में कई संकटों का सामना बहुत आसानी से कर लेता है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में अपनी भक्त की रक्षा के लिए ही चिरंजीवी अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार क्यों लिया था? पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तब रावण की सेना युद्ध हार रही थी। ऐसे में अपनी सेना को इस तरह हारता देख रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण माँ भवानी का बहुत बड़ा भक्त था। उसे तंत्र विद्या का ज्ञान था। उसने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से भगवान राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया और भगवान राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके पाताल लोक ले गया। अहिरावण को एक वरदान मिला था कि उसे मारने के लिए पांचों दिशा में जल रहे दीपक एक साथ बुझाने होंगे। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए ही हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और पांचों दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया था। अब सुनिए ये पांचों मुख कौन कौन से थे। पहला मुख वानर का। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में पहला मुख वानर का है, जो पूर्व दिशा की ओर है। ऐसा माना जाता है कि वानर मुख शत्रुओं पर जीत दिलाता है। दूसरा मुख गरुड़ का। हनुमान जी के पंचमुखी अवतारों में दूसरा मुख जो गरुड़ का है वो पश्चिमी दिशा की ओर है। इस मुख से जीवन की रुकावटें और परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा मुख वराह का। हनुमान जी की पंचमुखी अवतार में तीसरा मुख वराह का है, जो उत्तर दिशा की ओर है। मान्यता है कि इससे आयु बढ़ती है और समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है। चौथा मुख नरसिंह का। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में चौथा मुख नरसिंह का है, जो दक्षिण दिशा की ओर है। मान्यता है नरसिंह मुख जीवन में आ रहे डर तनाव को खत्म करता है। पांचवा मुख अश्व का, घोड़े का। हनुमान जी का पांचवा मुख आकाश की ओर है, जिसे अश्वमुख भी कहा जाता है। माना जाता है कि हनुमान जी की इस मुख की आराधना करने से जीवन में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बात करेंगे कि हमें घर में पंचमुखी हनुमान कौन सी दिशा में रखने चाहिए। तो सुनिए, अगर आप घर में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो उनकी फोटो या मूर्ति दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं। हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार के दिन करना सबसे शुभ माना जाता है। पूजा के समय लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चने का भोग अर्पित करें और साथ में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से डर, तनाव, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और अगर आप उनकी मूर्ति घर के मुख्य दरवाजे पे लगाते हैं तो इससे बुरी शक्तियां भी घर के अंदर नहीं आती। कैसे करें स्थापित पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर? तो सुनिए, जिस जगह पर आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं उस स्थान को पहले अच्छे से साफ कर लें, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर पंचमुखी हनुमान जी की विधि पूर्वक अर्चना पूजा अर्चना करें,
उसके बाद धूप दीप जलाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। इस बात का ख्याल रखें कि जहां आप मूर्ति लगा रहे हैं उसकी ऊंचाई इतनी रखें कि उस पर आसानी से आपकी दृष्टि जाए। आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर मंगल और शनिवार को लगा सकते हैं, क्योंकि मंगल और शनि को हनुमान जी का ही दिन माना जाता है। और हाँ, नियमित रूप से पूजा भी करनी बहुत जरूरी है। अगर आपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाई है तो रोजाना इन्हें धूप दीप दिखाना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से ऐसा नहीं कर पाते तो मंगल और शनि के दिन तो जरूर करें। सचमुच में अगर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर सही दिशा और सही तरीके से लगी है तो जीवन में खुशियां आती हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा वास्तु दोष भी दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिलता है। पंचमुखी हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंत्र है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्ववशीकरणाय राम दूताय स्वाहा। ये मंत्र हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के लिए है और इसे नियमित रूप से जप करने से शत्रुओं, रोगों और अन्य संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे राधे।